चलिए, तो इस वीडियो में हम देखेंगे फैक्ट्स। अब क्या है ना, इस वीडियो में ये बस फैक्ट है और वो फैक्ट है जो सबको पता होगा। ठीक है, समझ गए आप? तो इसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं की अपॉइंटमेंट्स। कौन कौन से लोगों को अपॉइंट किया गया है कि इंपॉर्टेंट पोस्ट्स पे। ठीक है, तो सबसे पहला जो नाम है वो है हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये कौन बने हैं? संजीव खन्ना। ही इज़ द भतीजा ऑफ एच आर खन्ना। एच आर खन्ना एक बहुत फेमस जज हैं जिनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो देने में। तो ये कौन से नंबर के जज बने हैं? 51st। ठीक है, संजीव खन्ना इनका नाम है। अब देखिए दूसरा नाम जो है हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ग्रीन चीज़ों से क्या होती है? प्रकाश। प्रकाश श्रीवास्तव। अब तीसरा नाम क्या है? लोकपाल। ठीक है, अब इसको अगर याद ही करना है तो ऐसे कर लेते हैं कि मैं आपको खाना बोलता था तो खान। ठीक है, या वो जो टाइटल है इट इज़ ऑब्वियसली गिवन टू दोज हु आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो खान वालेकर याद हो गया आपको? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब पार्लियामेंट की बात अगर की जाए तो राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन। तो देखो राज्य है ना, तो राज्य कौन करता है? मल्लिका। लेकिन ये लीडर ऑफ अपोजिशन है इसलिए ये बेचारे अभी खड़े हैं, खड़गे। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी राज्यसभा जेपी नड्डा साहब। ठीक है, बीजेपी से बिलोंग करते हैं ये। आगे बढ़ते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन, अब हमें पता है 10 साल के बाद बने हैं राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन। कितनी नंबर ऑफ सीट चाहिए होती है? कम से कम 1/10 सीट चाहिए होती है टू बी अ लीडर ऑफ अपोजिशन। अभी तक बना नहीं था इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, ये स्टैट्यूटरी पोस्ट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आ जाइए सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन। ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, अब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास है? पंजाबियों के पास है, अजय बांगा। ऐसा है नहीं, मैं याद कराने के लिए कर रहा हूँ, अजय बांगा। ठीक है, ये क्वेश्चन PYQ है। DG WTO कौन बनी है? ये फर्स्ट फीमेल DG ऑफ WTO है, इसलिए कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि ये अ, किस देश से बिलोंग करती हैं और इनका नाम क्या है। डायरेक्ट पूछ दिया, UPSC ने पूछा है, IPFO में पूछा है, बहुत PCS में भी आया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है नगोजी, और N से नगोजी और N से नाइजीरिया। ये नाइजीरिया की है। ठीक है, नाम याद आ गया। अब जो टेड टॉक करते हैं वही तो हेल्थ के बारे में बताएंगे, तो टेड रॉस। लास्ट आ जाता है जनरल सेक्रेटरी नेटो। नेटो क्या है? एक वेस्टर्न एलाइज का एक वो है, ग्रुप है जिसमें आप एक देश पे हमला करते हो तो माना जाएगा कि आप सब पे वो वॉर ऑन एवरी कंट्री। ठीक है, ये काफ़ी रूड है ये प्रिंसिपल, इसलिए मार्क रूट। क्लियर? अब की एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट इंडिया में हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है अभी? TV सोमनाथ। ठीक है, पहले कौन थे? राजीव गुबा, वो गए, अब नए आए हैं TV सोमनाथ। ठीक है, चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। वुमेन क्या करती हैं? विजय, और उससे उनको क्या मिलती है? राहत। नाम याद हो गया। CVC का नाम आप याद कर सकते हैं, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। दो नाम और हैं आर्मी के, अभी हेड कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। कौन है हेड? उपेंद्र द्विवेदी। और हमारे करंट CDS कौन है? पहले विपिन रावत जी थे, अब कौन है? अनिल चौहान। तो ये वो नाम है जो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट समिट्स हुए हैं वो देखते हैं। ठीक है, अब आ जाइए 15 G7 समिट। G7 वो समूह है जो वन ऑफ द, यू कैन कंसिडर दे आर द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इसके नाम भी आपको याद होने चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत आसान है नाम याद करना। देखिए इसका अगर हम वर्ल्ड मैप बना के देखें तो हमारा ये हो गया, ये USA वाला पार्ट, यहाँ साउथ अमेरिका, और फिर यहाँ पे ये हो गया हमारा अफ्रीका और यहाँ की कंट्री। ठीक है, तो दो कंट्री तो यहाँ से आ गई, यहाँ कनाडा, USA। दो कंट्री हो गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ आ जाइए, फ्रांस, जर्मनी, इटली, और यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम। चार वो देश जो यूरोप में सबसे ताकतवर देश है। अब दो हो गया हमारा कनाडा और USA,
यहाँ 4 महाशक्तियाँ, और यहाँ से ईस्ट से ये द्वीप वाला देश जापान। तो ये हो गया G7 समूह। ईयू एक नॉन इमरेट वो है, मेंबर है इसका। ईयू कंसीडर नहीं किया जाता है, बट आप एक कंसीडर कर सकते हो कि ठीक है, बाहर बाहर से, ठीक है। G7 में उसका नाम मत ले लेना, बस मैं ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ता है। तो उसका जो कॉन्फ्रेंस हुआ, 50th कॉन्फ्रेंस हुआ, वो कहाँ हुआ? वो इटली में हुआ, ठीक है। वो इटली में हुआ, ये याद रखिएगा। फिर आ जाइए APDC चेयरमैन। अब APDC क्या होता है भाई? एशियन डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर, ठीक है। अब एशियन है तो ऑब्वियसली ये एशिया में हमारे इस तरफ होगा, यहाँ पे इस तरफ, जहाँ पे ये इंडिया है, फिर यहाँ पे थाईलैंड वगैरह वो है। तो उसका वो कहाँ है, कहाँ पे इसका कॉन्फ्रेंस हुआ? हुआ बैंकॉक थाईलैंड में। और इसको इस बार चेयर कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, डिज़ास्टर रिस्क हम पे सबसे ज़्यादा है क्लाइमेट चेंज वगैरह का, और पे भी है बट हम पे भी है क्योंकि हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। अब आ जाइए बिम्स्टेक। बिम्स्टेक सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बैंकॉक डिक्लेरेशन से है, और इसमें जो मेंबर है ना वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, कौन कौन है। तो इसका पहले फुल फॉर्म क्या होता है? बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर व्हाट? मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो इसमें दो कीवर्ड है। पहले तो ये कहाँ के लिए है और इसके टर्म्स क्या है। तो आप देखो मल्टी सेक्टोरल मतलब ये बहुत चीज़ों पे वाइडली कवर करता है, तो उसमें आपको एनर्जी भी मिलेगा, आपको बिजनेस भी मिलेगा, आपको सब चीज़ मिलेगा। तो बिजनेस वाला समिट कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में। अब इसके मेंबर्स देख लेते हैं। तो देखो ये बहुत आसान है याद करना, ऐसे इंडिया का मैप है, ठीक है। यहाँ पे आपका म्यांमार हो गया, यहाँ पे थाईलैंड हो गया, ठीक है। यहाँ बांग्लादेश हो गया, यहाँ नेपाल हो गया, यहाँ भूटान हो गया, ये इंडिया है। तो ये चार पहले इंडिया से ही सटे हुए। नेपाल से आप आएंगे, नेपाल से भूटान की तरफ आइए, भूटान से इंडिया की तरफ आइए, और बांग्लादेश की तरफ आ गए, ये हो गया। और दो कौन हो गए? म्यांमार और थाईलैंड। और एक कैच है यहाँ पे, श्रीलंका। मेंबरशिप क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल साउथ समिट। ग्लोबल साउथ समिट अब इंडिया क्या करता है? अपने आप को पोर्ट्रे करता है, अपने आप को दिखाता है, वी आर द पोस्टर बॉय ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन। इसका समिट का पहले ये वर्चुअल समिट हुआ था और ये इंडिया में हुआ, ठीक है। अब आ जाइए क्वाड समिट। क्वाड क्या है? चार देशों का समूह। कौन है वो चार देश? पहला देश है जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और USA। अब क्यों बनाया है क्वाड? तो क्वाड ने अभी तक अपने आप को डिफाइन तो नहीं किया है वो क्यों बनाया, बट एक तरह से हम मान के चल रहे हैं या वर्ल्ड मान के चल रहा है कि चाइना का जो डोमिनेंस है उसको काउंटर करने के लिए क्वाड बना है, ठीक है। तो कौन कौन देश हैं यहाँ पे? आपका जापान, ये चाइना यहाँ पे, तो ये है पैसिफिक, और ये है इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन से इंडिया, पैसिफिक में जापान, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे फिर USA। तो ये चार देश, ये इन्होंने अपना समूह बनाया है जिसको क्वाड कहा जाता है, ठीक है। अब इसकी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। वो कॉन्फ्रेंस इस साल कहाँ हुई? क्वाड का कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ? विम्बलिंगटन। विल्मिंगटन। किसने, किसकी अध्यक्षता में हुई? जो बिडेन की। अब आपको याद रखना है कि 7th क्वाड कहाँ होने वाला है? इंडिया में होने वाला है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। अब आ जाइए आसियान। आसियान का समिट कहाँ हुआ? लाओस में हुआ, और यहाँ पे PM मोदी गए थे, और ये रीजनल कनेक्टिविटी के लिए। बट अगर मैं आपसे पूछ दूँ कि आसियान देशों में कौन कौन देश हैं, तो आप कैसे बताओ? उसका एक जाना माना शॉर्ट ट्रिक है, क्या है वो? MBBS, LIC, PTV। अगर आप MBBS कर लेते हो, आपकी इंश्योरेंस हो जाती है कि आप जीवन ऐसे करोगे, और साथ में टीवी वगैरह भी ठीक से देखोगे, ठीक है। बस ऐसे याद रखना है, MBBS, LIC, PTV, ठीक है। अब अगर मैं इसके आपके देशों के नाम याद कराऊँ तो M से क्या हो गया? मलेशिया, B से बर्मा, B से ब्रुनोई, S से सिंगापुर, हो गया। L से लाओस, I से इंडोनेशिया, C से कंबोडिया,
पी से फिलीपींस, टी से थाईलैंड, वी से वियतनाम। क्लियर? MBBS LIC PTV, MBBS LIC PTV, ठीक है। अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको क्या इसका मैप याद है, तो मैं आपको एक मैप भी बता देता हूँ कि ये इंडिया है, उसके बाद आपको ऐसे आना है, ऐसे आना है, और ये इस टाइप का एक मैप बनता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ द्वीप समूह है, कुछ यहाँ पे द्वीप समूह है, और कुछ यहाँ पे द्वीप समूह है, ठीक है। ये इंडिया है, यहाँ पे म्यांमार हो गया जिसको बर्मा कहा जाता है, ठीक है। बर्मा से अगर आप आगे बढ़ोगे तो आता है थाईलैंड, ठीक है। और यहाँ पे आपका कौन सा देश है? लाओस। लाओस घिरा हुआ है ऐसे। और उसके बाद कौन है? वियतनाम। तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम। अब यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है कंबोडिया, ठीक है, ऐसे कंबोडिया, ठीक है। तो म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, ये 5 देश यहाँ हो गए। उसके बाद आप जैसे ही नीचे आओगे तो यहाँ पे क्या है? सिंगापुर। यहाँ पे मलेशिया। तो सिंगापुर मलेशिया हो गया। उसके बाद आप आ जाओ ये इंडोनेशिया, ठीक है। यहाँ पे कौन है? ब्रुनेई। ये क्या है? फिलीपींस। तो ये सारा नाम आपको याद हो गया। एक बार इसका मैप देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। आसियान हमारा क्लियर हो गया। आसियान का ट्रिक भी बता दिया है, MBBS LIC PTV। अब SCO कंट्रीज़ के बारे में अगर हम बात करें ना, तो इसका जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। PM मोदी नहीं गए थे, डॉक्टर जयशंकर ने रिप्रेजेंट किया था। अब SCO ग्रुपिंग है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हमारा जो ईस्ट वाला एरिया है, फॉर एग्जांपल ये इंडिया हो गया, एंड देन ये ऊपर ऐसे तुम्हारा ये चलता है, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे चाइना है, यहाँ मंगोलिया है, यहाँ रशिया है। उसके बाद आपको एक चीज़ याद रखना है, इंडिया के जस्ट ऊपर पाकिस्तान है, पाकिस्तान के ऊपर ताज है, ताज के ऊपर क्या है? कर्ज है, इसलिए किरजी, और उसके ऊपर कज़क है। ये तो मैंने आपको पहले ही याद कराया है। कज़क के बाद आपको याद होना चाहिए उज़्बी है यहाँ पे, ठीक है, उज़्बेकिस्तान जिसको कहते हैं। और यहाँ पे अब एक नया देश जुड़ा हुआ है, ईरान, ठीक है। तो SCO आपको ऐसे याद रखना है। तो ये ग्रुपिंग है SCO की। इंडिया, पाकिस्तान, ईरान बाद में आए, पहले ये रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इनका एक ग्रुपिंग हुआ करता था। ये सिक्योरिटी मसलों पे देखता है यहाँ पे, और रीजनल कोऑपरेशन की बात करता है, ठीक है। SCO समझ में आ गया। उसके बाद आ जाइए ब्रिक्स देश। जस्ट गिव मी अ मिनट। ब्रिक्स देश, हाँ। अब ब्रिक्स देश का तो नाम से ही समझ में आ रहा है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका हो गया। इसमें न्यू एडिशन भी हुए हैं, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन उसको आपको याद रखना है। इसका कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? रशिया में हुआ था, PM मोदी यहाँ गए थे, ठीक है। उसके बाद प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ हुआ? भुवनेश्वर, उड़ीसा में हुआ। ये याद रखना है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि गांधी जी 9 जनवरी 8-9 जनवरी के टाइम पे ही साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया लौटे थे। तो इंडियन डायस्पोरा को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। उसके बाद WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये हमेशा याद रखना, ये बस दावोस में ही होता है, ठीक है। एकदम दिमाग में रट्टा मार लो। उसी तरह से नैम, नैम आज के टाइम पे उतना रेलेवेंट नहीं है, बट अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको याद होना चाहिए, कंपैला है उगांडा, ठीक है। उसी तरह से COP28 आपको पता होना चाहिए, दुबई में हुआ है, ठीक है। तो ये 2 नाम आपको विदाउट ट्रिक याद करने पड़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नोबेल प्राइज़ विनर्स पे आते हैं। नोबेल प्राइज़ विनर में अगर मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन रोज़ लेनी चाहिए, ठीक है, और इससे क्या होता है? बीमारी रुकता है, रुककुन। तो विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुककुन, थोड़ा स्टूपिड है बट याद करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे आप फॉग में ना जाओ, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह से अगर फिजिक्स की बात करें नोबेल प्राइज़, तो हॉपफील्ड, हॉपफील्ड और हिंटन, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड नाम सुना होगा, उससे आप समझ गए हॉपफील्ड एंड हिंटन,
क्लियर? ये नाम बस आपको याद रखना पड़ेगा एक। तो यहाँ पे रोज़ लो, उससे क्या होगा, रुक, ठीक है? उसके बाद आ जाओ आप केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में थोड़ा स्टूपिड हमें बनाना पड़ेगा, बट याद रखने के लिए अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं। केमिस्ट्री में हम कुछ बेक करते हैं, और वो क्या बेक करते हैं, हैश को। तो इंसान कूदने लगता है। बेकर, हैसाबिस और जंपर, ठीक है? नशा की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप अगर उसको बेक करोगे एंड किसको, हैशेबिस को, मतलब हैश को, चरस वरस जिसको कहते हैं, मुझे नहीं पता है, बट आप समझ लो। उसको अगर बेक करोगे तो आप कूदने लगोगे, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। इन्होंने आपके जो एआई बेस्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करने के लिए कंप्यूटेशन मेथड बनाया है, ठीक है? ये हो गया। अब पीस की अगर बात करें तो पीस ऑब्वियसली एसोसिएट किससे होता है, जापान से, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, निहॉन हिंदांक्यो करके, ठीक है? इसने न्यूक्लियर वेपन से वर्ल्ड को फ्री करने की बात की है। अब आ जाए इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के बारे में अगर आपको याद करना है तो हम ऐसे सोच सकते हैं ना कि यूजुअली जो नेपोटिज्म है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, वो इसी में है कि फादर वांट टू गिव थिंग्स टू हिज सन, तो रॉबिन्सन जॉनसन। बेटे का नाम ग्लू याद रख लो, मोगलू। ठीक है? तो रॉबिन्सन जॉनसन मोगलू, ठीक है? नाम इज्जत से देनी चाहिए इनको, बट अभी रट्टा मारने के लिए हमारे पास कोई उपाय नहीं है। उसी तरह से लिटरेचर, हैंकॉन्ग, साउथ कोरिया, कोरियन लिटरेचर और मूवी बहुत फेमस है, इसलिए हैंकॉन्ग, ये बस आप याद कर सकते हो, ठीक है? अब नेक्स्ट आता है भारत रत्न। भारत रत्न 1954 में स्टैब्लिश हुआ। यूजुअली 3 होता है, लेकिन 2024 मार्क्ड अ एक्सेप्शन जब 5 लोगों को ये दिया गया। कौन रिकमेंड करते हैं? प्रधानमंत्री रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को कि इनको देना चाहिए, और ये ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने ह्यूमन इंडेवर में बहुत रिमार्केबल काम किया हो, ठीक है? तो 5 नाम है। सबसे पहला कर्पूरी ठाकुर, बिहार से रिश्ता है, ओबीसी के बहुत बड़े लीडर हैं ये, ठीक है? इनको जननायक भी कहा जाता है। दूसरा लाल कृष्ण आडवाणी जी, बीजेपी से एसोसिएटेड है, उसके फाउंडर मेंबर हैं। फिर एम एस स्वामीनाथन इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन आप एक काम करोगे, ग्रीन रिवॉल्यूशन आप एक बार जाके पढ़ लोगे, ठीक है? इंपॉर्टेंट है ये इस साल के लिए, ठीक है? कौन से सीड्स थे, HIV सीड्स थे, फिर नॉर्मल बॉर्ड लॉ, वो जो मैक्सिको में उन्होंने वो देखा था, ठीक है? तो जो भी एसोसिएटेड चीज़ें हैं वो देख लेना है आपको, ठीक है? कहीं से भी एक टॉपिक में ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ लेना। फिर आ जाइए पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव की एसोसिएटेड है एलपीजी रिफॉर्म्स। कौन से प्लानिंग में ईयर में हुआ है ये आप बताओगे। इन्होंने 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लाया है। एक क्वेश्चन और है आपको कि कितने सीएम बाद में जाके पीएम बने, एक बार गूगल करके अपनी क्यूरियोसिटी के लिए ये देख लीजिएगा। उसके बाद चौधरी चरण सिंह, ये सीएम ऑफ यूपी थे, और चौधरी चरण सिंह का नाम किससे एसोसिएट किया जाता है, किसान से। उनके लिए इन्होंने बहुत काम किया, और नेशनल फार्मर्स डे इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कभी भी किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब सबसे पहला नाम जो है वो है गरुड़ शक्ति। अब आप स्टेट एम्बलम ऑफ इंडोनेशिया जाके देखोगे ना, तो वो गरुड़ है। गरुड़ द ईगल टाइप का एक जो पक्षी होता है, इसलिए कहा जाता है इवन दो इट इज़ मोर देन 80% मुस्लिम पॉपुलेशन, वहाँ पे जो सिम्बॉल्स है, गरुड़ इज एसोसिएटेड विथ हिंदू माइथोलॉजी। वो कहाँ के हैं, वो देखने को मिलता है, उसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। तो इंडोनेशिया। उसके बाद ऑस्ट्रा हिंद, नाम से ही पता चल रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? वज्र प्रहार, अब नाम देखो, वज्र प्रहार, तो ऐसा देश जो वज्र की तरह खड़ा है, कौन है? ऑब्वियसली यूएसए खड़ा है, ठीक है? विमबैक्स, नाम से ही पता चल रहा है वियतनाम। सिम्बैक्स, सिंगापुर। कजिंद, कजाकिस्तान। ऊपर नहीं, बाद में हम देखेंगे। कजाकिस्तान इज़ ऑल्सो फेमस। कजाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यूरेनियम मिलता है, ठीक है? अल नज़ा, न जाओ, न जाओ, मत जाओ, ओमान, अल नज़ा, ठीक है? युद्ध अभ्यास, फिर से जहाँ पे वो आ जाएगा, वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास, कहाँ? यूएसए। वरुण अभ्यास, हमने रफेल कहाँ से लिया? पेरिस से लिया, फ्रांस से लिया। वरुण क्या होता है? हवा, तो उससे एसोसिएट कर लेना फ्रांस। अब ये इंपॉर्टेंट है और ये कंफ्यूजिंग है, क्योंकि एक तरह के नाम आते हैं। मित्र शक्ति, हमारा सबसे करीबी मित्र श्रीलंका, और मैत्री,
थाईलैंड। ये मित्र शक्ति और मैत्री कंफ्यूजन वाला है, इसलिए हमेशा याद रखना। नोमैडिक एलिफेंट, मंगोलिया। नोमैडिक मंगोलिया कहाँ पे हुआ है ये? उरमॉय उमरॉय मेघालय में हुआ, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब होपेक्स, ये आपको पता होना चाहिए, इंडिया इजिप्ट, ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा। होपेक्स कहाँ हुआ? इंडिया इजिप्ट एयरफोर्स का था, ठीक है। उसी से लेमेते कहाँ हुआ है? इंडिया सेशल्स, ठीक है। सेशल्स कहाँ पे है? ये द्वीप समूह है श्रीलंका से जैसे ही नीचे की तरफ आओगे आप, वहाँ देखोगे सेशल्स द्वीप समूह है अफ्रीका के पास, ठीक है। फिर आ जाओ सी डिफेंडर इंडिया यूएसए और समुद्र लक्ष्मण इंडिया मलेशिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इंडाइसेस एंड रिपोर्ट जो आपको पता होने चाहिए। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, ऑब्वियसली जस्टिस, नाम से ही पता चल रहा है। रैंक याद नहीं हो तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। एआई रेडीनेस इंडेक्स कौन निकालता है? आईएमएफ निकालता है। ये क्या बताता है कौन सा देश कितना एआई को यूज़ करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो इंडिया का रैंक आता है 72। बाय द वे, आईएमएफ से याद आया, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन निकालता है? आईएमएफ निकालता है। और एक और नाम है, ये बहुत कंफ्यूजिंग नाम है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट। ये कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक निकालता है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, वर्ल्ड बैंक। ध्यान आपको ये रखना है कि ये वर्ल्ड बैंक निकालता है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन निकालता है? वर्ल्ड का इकोनॉमिक आउटलुक, क्योंकि ये इकोनॉमी से डील कर रहा है, आईएमएफ निकालता है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स कौन? दोनों इकोनॉमी से डील कर रहा है ऑब्वियसली, बट ये जो नाम है नोमेनक्लेचर इस कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए आपको याद रखना है ग्लोबल वाला वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आईएमएफ। उसी तरह से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया के रैंक इसमें इंप्रूव हुई है, 39 पे आ गए हैं इन 133। और ये कौन निकालता है? वीपो निकालता है, ठीक है, क्लियर। आ जाओ हंगर इंडेक्स, हंगर वेल्ट हंगर, क्लियर, 105 रैंक। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन निकालता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। हमारा रैंक 134, थोड़ा ख़राब रैंक है हमारा इसमें। और हैप्पीनेस इंडेक्स कौन निकालता है? एसडीएसएन, ये याद नहीं रखना है, ठीक है, बस नाम, ये कहीं एग्जाम में भी नहीं पूछते हैं, बस 126 ये याद रखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, येल यूनिवर्सिटी यूएसए, कोई नहीं पूछेगा आपसे। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये इंपॉर्टेंट है। और इंडिया की रैंक कितनी है? 63। अब क्या है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स? मतलब आप कैसे कितनी जल्दी रिन्यूएबल सोर्सेज पे कन्वर्ट हो रहे हो, ठीक है। उसी तरह से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इंडिया का रैंक 129। तो हमने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का क्या क्या पढ़ा? वर्ल्ड पहले तो हमने पढ़ा ग्लोबल जेंडर गैप, फिर हमने पढ़ा ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन, दो ये पढ़ा। उसी तरह से हमने आईएमएफ का क्या क्या पढ़ा? एआई रेडीनेस इंडेक्स और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, ये बेसिक है, ये याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब स्पोर्ट्स पे आते हैं। ग्रैंड स्लैम्स, टेनिस के वर्ल्ड में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, और ये वेरियस डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स पे होते हैं। ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर हार्ड कोर्ट है, मतलब जहाँ पे वो गेम होता है, दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंच है तो क्ले है, विम्बलेडन वाला ग्रास वाला है, और यूएस वाला फिर से हार्ड है, ठीक है। तो आप ये चीज़ नोटिस करो। और एक चीज़ आपको और याद करना है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आपको ये पता है, प्रिजनर्स को वहाँ पे ब्रिटेन रखती थी अपनी, तो वो प्रिजनर्स कॉलोनी हुआ करती थी एक टाइम पे, ठीक है। और प्रिजनर्स क्या करते हैं? सिन करते हैं, तो जानिक सिनर। और सब सिनर है इसलिए एडना सबलेंका, याद हो गया आपको? सिनर सबलेंका, कोई दिक्कत नहीं, ऑस्ट्रेलिया याद हो गया। अब ऑस्ट्रेलिया में आपने क्या देखा? ये हार्ड कोर्ट है और सेम हार्ड कोर्ट यहाँ है, तो जो यहाँ पे अच्छा खेलेगा वही अच्छा यहाँ पे भी परफॉर्म करेगा। तो सेम रिपीट यहाँ पे, सिनर और सबलेंका। तो ऑस्ट्रेलिया और यूएस, वैसे भी ये दोनों बहुत करीबी रिश्ते वाले देश हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया और यूएस में सिनर और सबलेंका हो गया याद दो। नेक्स्ट आता है फ्रेंच ओपन पे आता है। फ्रेंच ओपन में हमारे अल्कराज, ठीक है, कार्लोस अल्कराज। तो फ्रांस क्या है? रईसों का देश है, वहाँ पे लोग क्या करते हैं? राज करते हैं, तो अल्कराज। और अल्कराज बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। जो दूसरा कैटेगरी है ना विम्बलेडन, वो भी यहीं पे। तो आपको दो ही नाम याद रखना है मेल में, दैट इज सिनर एंड अल्कराज। सिनर इज इन ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस, और बाकी जो अल्कराज है वो किस में हो गया? आपका फ्रेंच ओपन एंड विम्बलेडन। क्लियर, कोई इशू नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वुमेन सिंगल्स में बस आपको याद रखना है कि फ्रेंच में ईगा, ऐसे याद रखना ना, ईगा। और यहाँ पे विम्बलेडन में बारबोरा,
ठीक है, विम्बलेडन में बॉर्बोरा, ठीक है। बस ये दो आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक कहाँ हुए बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, फ्रांस में हुए। इंडिया ने कितने मेडल जीते यहाँ पे? 6 मेडल जीते। इंडिया की तालिका कहाँ है? 71 रैंक। इंडिया ने कितने मेडल जीते? 6 मेडल जीते। क्या गोल्ड मिला इस बार? गोल्ड नहीं मिला। क्या मिला फिर? सिल्वर मिला और 5 ब्रॉन्ज मिला। सिल्वर किसको मिला? सिल्वर हमारे नीरज चोपड़ा सर को मिला, ठीक है। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो करते हैं, ठीक है। 89.4 458 का, ये इंपॉर्टेंट नहीं, बस बता रहा हूँ, ठीक है। अब ब्रॉन्ज जो मिला, सबसे पहला ब्रॉन्ज, सबसे पहला मेडल कौन लेके आई थी? मनु भाकर लेके आई थी। मनु भाकर क्या खेलती है? पिस्टल, ठीक है। उसी तरह से मेंस हॉकी, ये इंपॉर्टेंट है। हमने किसको हराया था? स्पेन को हरा के ब्रॉन्ज लिया। हमें किसने हराया? हम भी तो किसी से हारे होंगे, तब तो हमें ब्रॉन्ज मिला है। हमें किसने हराया? जर्मनी ने हराया, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको। उसी तरह से आप आ जाइए मनु और सबरोज सिंह, इनको भी पिस्टल। स्वप्निल कौसाले राइफल, तो पिस्टल राइफल ज़्यादा चले हैं इस बार, ठीक है। और एक नाम है अमन शेरावत, इन्होंने रेसलिंग की है और उसमें ब्रॉन्ज लाया। इतना इन्फॉर्मेशन 80% ऑफ इन्फॉर्मेशन कवर कर लेता है, ठीक है। अब आ जाते हैं जो बाकी 20% बचे। थीम्स क्या था इसका? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, ठीक है, अच्छी बात है। टोटल एथलीट्स 1117, कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं, आगे बढ़ता है। फ्लैग बियरर, जब ये सेरेमनी शुरू होती है तो भारत का जो झंडा लेके जो आगे बढ़े वो पीवी सिंधु और शारद कमल, ठीक है। याद हो तो याद कर लेना, नहीं हो तो कोई बात नहीं। और क्लोजिंग में मनु भाकर और पी आर श्रीजेश एसोसिएटेड विथ व्हाट? बैडमिंटन, ठीक है। फर्स्ट मेडल मैंने ऊपर में ही बता दिया, मनु भाकर को ही मिला था। इसी में विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई किया गया था, ठीक है। तो एक आपको उस समय का न्यूज़ आपने सुना था। ओके सॉरी, मैंने गलत बताया। पी आर श्रीजेश इज़ विथ हॉकी, ठीक है। बोपन्ना इज़ विथ टेनिस, इन दोनों ने अपना रिटायरमेंट दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं स्पोर्ट्स में। फोर्थ खेलो इंडिया वो, अब यार विंटर है, विंटर कहाँ होगा? लद्दाख, लेह और गुलमर्ग में ही होगा, बात खत्म। मैस्कॉट क्या होगा इसका? स्नो लेपर्ड होगा। सबसे ज़्यादा पोजीशन कौन जीतेगा? मतलब सबसे ज़्यादा मेडल कौन, किसने जीता होगा? ऑब्वियसली आर्मी ने जीता होगा, ठीक है। अब मेजर टूर्नामेंट रिजल्ट पे आते हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हुआ, इंडिया जीत गया, ये पता है। किसको हराया? साउथ अफ्रीका को हराया, ठीक है। उसी तरह से वर्ल्ड T20 में वुमेन की बात करें तो न्यूजीलैंड जीता, और किसको हराया? साउथ अफ्रीका को हराया। थॉमस कप में कौन जीता? चाइना जीता। और थॉमस कप किस गेम से एसोसिएटेड है? बैडमिंटन से। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि 2022-23 में इंडिया ने पहली बार थॉमस कप जीता था, बहुत सेलिब्रेट हुआ था, इसलिए आपको पता होना चाहिए। लेकिन 2024 वाला किसने जीता? चाइना ने जीता। जय शाह ने रिप्लेस कर दिया आईसीसी चेयरमैन गेज बार्कले को। इंपॉर्टेंट गेज बार्कले नहीं है, जय शाह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पहले बीसीसीआई के चेयरमैन थे। अब वो विश्व जगत पे जो क्रिकेट होती है उसके हेड बन चुके हैं। 38 नेशनल गेम्स में कहाँ हुई? उत्तराखंड, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता होने चाहिए, बेसिक फैक्ट्स हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, पैरा ओलंपिक। जैसे ओलंपिक होती है ना, वैसे ही पीपल विद डिसेबिलिटीज़ जो होते हैं, जो गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, उसको पैरा ओलंपिक कहते हैं। और ये हर 4 साल पे होता है। मतलब इससे पहले जब पैरा, अभी जैसे 2024 में हुआ, तो उससे पहले कब हुआ होगा? वो 2020 में हुआ था, और वो कहाँ हुआ था? टोक्यो में हुआ था, ठीक है। तो अभी जो हुआ वो पेरिस पैरा ओलंपिक हुआ। इसमें इंडिया ने क्या रिमार्केबल परफॉर्मेंस दिया है। हमने टोटल 29 मेडल जीते हैं। अब आपको ये याद रखना है कि 29 में 7, 9 और 13 है। 7 गोल्ड जीते, 9 सिल्वर जीते और 13 ब्रॉन्ज जीते। वो डायरेक्ट ऑर्डर पूछ देता है कितने जीते। तो 7 हमने गोल्ड जीते, 9 हमने सिल्वर जीते और 13 हमने ब्रॉन्ज जीते। अब इनमें से, जिसमें से गोल्ड जीते हैं ना, इसमें से कुछ नेम फेमस है। सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट नाम है वो आपको पता होना चाहिए, सुमित अंटिल। इन्होंने गोल्ड जीता है। किसमें गोल्ड जीता है? सुमित अंटिल क्या खेलते हैं? जैसे हमारे वहाँ पे नीरज चोपड़ा हैं, यहाँ पे सुमित अंटिल हैं, और ये जेवलिन थ्रो करते हैं, ठीक है। उसी तरह से आपको दूसरा नाम जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है अवनी लेखारा। अवनी लेखारा, अवनी लेखारा, ठीक है। अवनी लेखारा क्या करती हैं? शूटिंग करती हैं, ठीक है। उसी तरह से एक और नाम है जिनका नाम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार क्या करते हैं? नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार नीतीश कुमार किस में पार्टिसिपेट करते हैं? तो आपको ये हमेशा याद होना कि ही प्लेज बैडमिंटन, ठीक है। तो पैरा ओलंपिक
पेरिस में हुआ, उसमें हमने टोटल कितने गोल्ड जीते, टोटल मेडल कितने जीते 29, गोल्ड कितने जीते 7, 7 एक लकी नंबर होता है तो 7, 7 9 13, 7 9 13, एक ऑड में भी है ना 7 9 11 13, 11 छोड़ के आपको बस याद रखना है 7 9 13, 7 9 13, ठीक है। पैरा इतना अगर आपको होल्ड है ना, आपका स्पोर्ट्स से जो भी क्वेश्चन आएगा यू आर एबल टू डू इट, ठीक है। अब आ जाइए इसरो के अपकमिंग मिशन, जो मुझे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन लगता है वो ये आने वाला है कि गगनयान 3 जो जाने वाला है उसमें कौन कौन से लोग जाने वाले हैं। तो उसका कीवर्ड है पास, क्योंकि हम गगन के पास पहुंच जाएंगे। पी से प्रशांत, प्रशांत बालाकृष्णन नायर इनका नाम है। ए से अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन, और एस से शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला बाय द वे इज़ वेरी फेमस नेम इन ये एस्ट्रोनॉट वाले जगत में, ठीक है। ये इन्होंने आपका जो स्पेस शिप ऑलरेडी, स्पेसशिप बोल रहा हूँ मैं, स्पेस सेंटर है ना जो ऑलरेडी वहाँ पे है, वहाँ पे भी ये जाके आ चुके हैं। तो इसका कीवर्ड क्या है, पास। प्रशांत बालाकृष्णन नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला, ये आप बिल्कुल याद करें। अगर इसको भूले तो आपको एक डर हमेशा रहेगा कि आपका एक क्वेश्चन मिस हो सकता है, ठीक है। तो गगनयान 3 हमारा प्रोजेक्ट है 2025 में, ठीक है। उसी तरह से चंद्रयान 4 है, ल्यूपेक्स है, गगनयान शुक्रयान है। शुक्रयान कहाँ भेज रहे हैं हम, शुक्र पे भेज रहे हैं, शुक्र इज वेनस। मंगलयान 2 का हमने सोच रखा है कि हम 2026 तक वहाँ जाएंगे। उसी तरह से निसार, नासा और इसरो का एक टुगेदर मिशन है, ठीक है। तो इसमें आपको बस ये पता होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट वी गो टू मेजर साइक्लोन्स ऑफ 2023-24। ये इंपॉर्टेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चन में आता है। अब इसको याद करने का एक सिंपल तरीका है, ये है आपका ईस्ट कोस्ट, ये है आपका वेस्ट कोस्ट। ईस्ट वेस्ट कोस्ट पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिज़ास्टर हुआ वो हुआ बीप्रोजॉय। बीप्रोजॉय कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है। बीप्रोजॉय नाम किसने रखा था, नाम ही बंगला टाइप का लग रहा होगा, तो बांग्लादेश, ठीक है, क्लियर। उसी तरह से एक नाम है मधीली, ये बांग्लादेश कोस्ट में आया था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ऊपर से इसको नाम है। मिचुआंग, आंध्र प्रदेश के पास मिचुआंग, और ये नाम किसने रखा था, म्यांमार ने रखा था, मिचुआंग आंध्र प्रदेश। उसी तरह से मोचा, यहाँ पे उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के पास, और ये नाम किसने रखा था, यमन ने रखा था, ठीक है। और दूसरा नाम दाना, दाना उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, साफ और कतर। तो मिचुआंग, मोचा और दाना, ठीक है। दो एम नाम वाले और 3 एम नाम वाले अगर मैं बोलूँ तो, मधीली यहाँ बांग्लादेश कोस्ट के पास, तो सारे एम नाम वाले ईस्ट कोस्ट के पास आए थे, और दाना एक आपका आया है ओडिशा वेस्ट बंगाल के पास। तो ये भी नाम आपको याद हो गया। लेट्स गो टू सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर हमारे वर्ल्ड में किसके पास होगा, ऑब्वियसली यूएसए के पास होगा, और उसका नाम क्या है, फ्रंटियर। पहले ये फुगाकू था, बट फ्रंटियर ने वापस उसको ले लिया। उसी तरह से अगर इंडिया में बात करें तो सीडैक इंस्टीट्यूशंस होती हैं, वहाँ पे एरावत, एरावत इज़ द एलिफेंट ऑफ इंदिरा। उसके बाद परम सिद्धि, ठीक है, वो भी कहाँ है, सीडैक के पास है। और तीसरा है प्रत्यूष, आईआईटीएम, ठीक है, पुणे के पास है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी कम टू मेजर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग इंडिया एंड वर्ल्ड। सिंपल आपको याद रखना है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपको वर्ल्ड का पूछा जाए ना, तो आप सोचो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। पहले होती है राइस और वीट, ये दोनों कौन उगा लेता है, चाइना उगा लेता है। अब फास्ट फूड वाले चीज़ें जो होती हैं, फॉर एग्जांपल मेज, सोयाबीन, ये कौन उगा लेता है, ये यूएसए उगा लेता है। तो 4 नाम तो आपको ऐसे ही याद हो गए। उसके बाद आ जाओ शुगर केन, और आ जाओ कॉफ़ी। कॉफ़ी के चाहने वालों, याद रखना सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है, ब्राज़ील में होता है। ये नाम याद हो गया। ओके, चाइना, इसमें एक और यहाँ पर याद रख लेना, कॉटन। तो इतना तो बेसिक है, ये आपको याद ही होना ही चाहिए। इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन जो मैं अब देख रहा हूँ रिपीट हो रहा है, इट इज़ सनफ्लावर। जब रशिया और यूक्रेन वॉर हुआ ना, तो सनफ्लावर के प्राइस बढ़ गए, और सनफ्लावर ऑयल को अचानक से उसकी किल्लत आने लगी। क्यों, क्योंकि उसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन था, यूक्रेन था, ठीक है। और शुगर केन इज़ ब्राज़ील, बट शुगर का प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा कौन है, इंडिया। तो वर्ल्ड में याद हो गया आपको मेजर जो चीज़ है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए इंडिया में कौन प्रोड्यूस करता है। तो राइस सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है, राइस खाने वाले ज़्यादातर लोग कहाँ हैं, ईस्ट इंडिया में, तो वेस्ट बंगाल। उसी तरह से वीट, वीट खाने वाले सबसे ज़्यादा लोग कहाँ हैं, यूपी में, और सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस भी वहीं पे होता है, ठीक है। अगर मेज़ की बात करें तो आप जैसे देखो, वहाँ मेज़ मैंने आपको क्या याद कराया, यूएसए, सिलिकॉन वैली वहाँ है, तो इंडिया में कहाँ पे होगा, कर्नाटका में, बात खत्म। शुगर केन की बात करें तो वहाँ पे ब्राज़ील, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश, ठीक है, शुगर केन।
डंडा टाइप का चीज़ भी है, वहाँ के लोग थोड़े लड़ाके टाइप के होते हैं, ठीक है। स्टीरियोटाइपिंग है बट याद रखने के लिए हम कर रहे हैं। उसके बाद आ जाइए जूट, कहाँ होगा? वेस्ट बंगाल में होगा। खत्म। नेचुरल रबर आपको पता होना चाहिए केरला में होता है, ठीक है। कॉफ़ी बाबा बुधान हिल्स कर्नाटका, बाबा बुधान छुपाकर अरबिक देशों से, फॉर एग्जांपल इजिप्ट वगैरह और अफ्रीका के देशों से छुपा के सीड्स लाए थे और उन्होंने बाबा बुधान हिल्स में लगाया था उसको कॉफ़ी, और वहाँ पे कॉफ़ी प्रोडक्शन आज भी, इसीलिए कॉफ़ी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? कर्नाटका में होती है। सनफ्लावर वहाँ पे यूक्रेन, यहाँ पे कर्नाटका, हो गया। कॉटन प्रोडक्शन आपको याद रखना है गुजरात, रॉ मटेरियल यहाँ से और प्रोड्यूस सबसे ज़्यादा और यहाँ से रॉ मटेरियल लिया और महाराष्ट्र में कपड़ा प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। उसी तरह से शुगर केन महाराष्ट्र, क्लियर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं मेजर माइनिंग माइंस, मेजर मिनरल प्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको सबसे पहले तो जो प्रीमियम मेटल्स होते हैं, प्रीमियम मेटल क्या है? डायमंड है, प्लैटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है। अब ये चारों को आपको समझना है, ये याद करना बड़ा आसान है। क्वाड्रिलेटरल बनाइए वर्ल्ड के चार कोनों पे, सबसे टॉप पे रशिया, यहाँ पे रख दीजिए। ईस्ट में कौन सा देश है? चाइना है। वेस्ट में यहाँ पर रख लीजिए मैक्सिको को, और साउथ में रख लीजिए साउथ अफ्रीका का। मैप जब देखिएगा तो इसी टाइप से अरेंजमेंट आएगा, ठीक है। रसिया में क्या मिलता है? डायमंड मिलता है। चाइना में क्या मिलता है? गोल्ड मिलता है। साउथ अफ्रीका में क्या मिलता है? प्लैटिनम मिलता है। और मैक्सिको में क्या मिलता है? सिल्वर मिलता है। तो ये क्वाड्रिलेटरल आपको ये चार प्रीमियम मेटल को याद करा देगा, ठीक है। अब आ जाइए, सबसे ज़्यादा कोल कहाँ पे होता है प्रोड्यूस? तो चाइना में होता है। एक ये आपको चाइना के लिए याद रखना है कि कोल, कोल प्लस क्रिटिकल मेटल। क्रिटिकल मेटल क्या क्या हो गया आपका? कैडमियम हो गया, टंगस्टन हो गया, माइका हो गया, ठीक है। गोल्ड का मैंने आपको पहले ही बता रखा है। और टिन हो गया। तो कैडमियम, टंगस्टन, ये सारे कहाँ हो गए? चाइना में हो गए। तो कोल प्लस क्रिटिकल मेटल, क्रिटिकल में क्या क्या हो गया? टिन रख लो, कैडमियम रख लो, टंगस्टन रख लो, माइका रख लो। चाइना कंप्लीट। अब वर्ल्ड के ईंधन पे किसका कंट्रोल है? ऑब्वियसली यूएसए का। लोगों को लगता है मिडिल ईस्ट है, बस ऐसा है नहीं। तो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस कौन? अमेरिका, क्लियर। सिल्वर हमें अब ऑलरेडी पता चल चुका है, मैक्सिको क्वाड्रिलेटरल से। आयरन में आपको याद रखना है, आयरन ओर में आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया, सी से कॉपर, सी से चिली। और एक चीज़ होती है लिथियम। लिथियम आपको याद रखना है ABC, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली। आपको अगर इतना याद है ना तो आपको मोर देन 90% याद है। बस एक क्वेश्चन आता है यूरेनियम का, तो यूरेनियम इन कजाकिस्तान। उसी तरह से अगर इंडिया की बात करें तो आपको रानीगंज कोल माइंस वगैरह, कोल वोल से कौन एसोसिएटेड है? झारखंड, ठीक है। उसी तरह से आप आ जाइए क्रिटिकल मिनरल जो इंडिया में है, फॉर एग्जांपल यूरेनियम हो गया, माइका हो गया, टंगस्टन हो गया, कैडमियम हो गया। तो वो कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। ये एक चीज़ याद रखिएगा, वहाँ पे क्रिटिकल मिनरल में मेटल में आपको मैंने यूरेनियम नहीं बताया। यूरेनियम कजाकिस्तान में ही होता है और ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। और इंडिया में वो कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है। अब आ जाइए आप क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल मतलब आप यूजुअली सोचोगे कि वो समुद्र वाले रीजन में होगा, बट नहीं, क्रूड ऑयल राजस्थान और नेचुरल गैस असम, ठीक है। अब आप आ जाइए CPI पे। CPI दैट इज क्रोमाइट, P से प्लैटिनम और I से आयरन। ये कहाँ होता है? ये होता है उड़ीसा में। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतना बेसिक था, ये आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। नेटो हेडक्वार्टर ब्रुसेल। ऊपर बताया मैंने आपको इसका याद करने का तरीका, रूट 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 रूट। और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, न्यू मेंबर जो इसमें आया है वो है स्वीडन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, विच आर द न्यू मेंबर्स इन द नेटो। तो स्वीडन है, 32nd मेंबर है आपका, ठीक है। उसी तरह से आसियान देश के समूह में नया अपडेट है तिमोर, ईस्ट तिमोर। क्या कीवर्ड बताया था मैंने आपको? MBBS, LIC, TVP, ठीक है। उसी तरह से ब्रिक देशों की समूह की हमने बात कर ली थी। अब याद कीजिए वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, इसमें कुछ और मेंबर ऐड हुए हैं। अब ब्रिक देश अपने में थोड़े इस्लामिक देशों को भी ऐड करना चाहते हैं, लेकिन उनको बैलेंस लेके चलना है। तो अगर ईरान आएगा तो सऊदी अरेबिया और UAE भी साथ में आएगा। ईरान, सिया
और ये दोनों क्या है, सुन्नी, ठीक है। और साथ में इजिप्ट और इथियोपिया। तो अब कितने मेंबर हो गए, वहाँ पे 10 हो गए। क्लियर। कहाँ पे हेडक्वार्टर है इसका, संघाई में। उसी तरह से एससीओ के नए मेंबर, आपको ईरान तो बता दिया था, 2024 में बेलारूस को भी ऐड कर लिया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग। G7 हमने ऑलरेडी देख लिया है। G20 के में नया मेंबर कौन ऐड हुआ है, अफ्रीकन यूनियन, 2023 में। अब बस आपको एक चीज़ याद रखना है कि 2025 में जो आपका G20 होने वाला है, वो कौन होस्ट करने वाला है, साउथ अफ्रीका, ठीक है। G20 के मेंबर के कंट्रीज़ आपको देखने पड़े, ठीक है। इतना हमारा ये बेसिक फैक्ट्स था जो आपको पता होना चाहिए। ये कंप्लीट हो गया। ये बहुत हाई यील्डिंग है, इससे 2 4 5 क्वेश्चन तो ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।